Hi everyone, it's Maths O'Clock and I'm your maths tutor. My name is Uwais Masoodi. I welcome you all to my YouTube channel. आज मैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.3 को शुरू कर रहा हूं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले मैं नंबर सिस्टम्स पे ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने पहले वीडियो में हिस्ट्री ऑफ न्यूमरल्स को डिस्कस किया हुआ है और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स को डिस्कस किया हुआ है। और दूसरे वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 1.3 में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 में हमें पढ़ना है कि ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल फॉर्म क्या होता है, और ये जो बार वाले नंबर्स होते हैं जिनको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं उनको पी बाई क्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद हमने सीखना है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम डिफरेंट इरेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट में हमने सीखा था कि दो रैशनल नंबर्स में हम डिफरेंट रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करते हैं, और आज हम सीखेंगे कि दो गिवन रैशनल नंबर्स में हम डिफरेंट इरेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद इस एक्सरसाइज में हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की थोड़ी और जानकारी हासिल करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप पढ़ते आ रहे हैं कि रैशनल नंबर्स जो है वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, कि आप लोगों ने पढ़ा होगा रैशनल नंबर जो है दे हैव आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक रैशनल नंबर में आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देखने के लिए उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रैशनल नंबर को देख के बता सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। उसको भी हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को समझने से पहले हमें कुछ प्रीवियस नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि डिवीजन कैसे किया जाता है। डिवीजन तो आप क्लास 5th से करते आ रहे होंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हम किन नंबर्स को कहते हैं और इनका डेसिमल फॉर्म क्या होता है। यानी कि एक रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं और एक डेसिमल नंबर को रैशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो रैशनल नंबर्स आप देख रहे हैं ये सारे नंबर्स जो है ये रैशनल नंबर्स हैं। आप देख सकते हैं ये सारे p बाई क्यू फॉर्म में है, व्हेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। और सबसे पहले आप याद रखिए कि ये जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं इनका जब जो डेसिमल फॉर्म होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। टर्मिनेटिंग मतलब कि अगर आप सपोज 3 को 13 से डिवाइड कर रहे हैं या 36 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 मिला तो हम कहते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है। और अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो हमारी रिपीटिशन हो जाएगी, कुछ डिजिट्स के बाद रिपीटिशन होगी, तो हम कहते हैं कि इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और रैशनल नंबर्स का या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे 36/100। तो हम 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इनका डेसिमल फॉर्म आपने पहले लिखना है। उसके बाद आपने बताना है कि इसका डेसिमल फॉर्म जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हम 36 को 100 से सिंपली डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं क्या होगा। सो सिंपली हमने 36 को 100 से डिवाइड करना है। अब देख लीजिए जब हम 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये 36 जो है ये बिल्कुल 100 से छोटा है, तो इसको डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे एक जीरो को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक जीरो आएगा और यहाँ पे एक डेसिमल चढ़ेगा। उसके बाद हम करेंगे 100 इंटू 3 जो होगा दैट विल बी 300। अब इन दोनों में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, आपको मालूम होगा 360 में से जब 300 जाएगा तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 60 बचेगा। अब इस 60 को हम 100 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अब 60 छोटा है तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और जीरो को लाना पड़ेगा। अब हम करेंगे 100 इंटू 6 जो होगा दैट विल बी 600 और हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। तो इसका मतलब जब हमने 36 को 100 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.36, या इसको हम 0.36 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज 0.36। तो ये 0.36 क्या है, 36/100 का क्या है, डेसिमल फॉर्म है। अब ये डेसिमल फॉर्म जो है आप देख सकते हैं इसमें हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, इसीलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। तो हम साथ में इसको लिखेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो है टर्मिनेटिंग। तो हम लिखेंगे दिस हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह हम पार्ट नंबर सेकंड करेंगे 1/11। तो 1 को 11 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो चलिए 1 को 11 से डिवाइड करते हैं।
अब देखिए 1 छोटा है 11 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल आएगा और यहाँ पे एक 0 आएगा, तो 10 बनेगा। अब 10 जो है फिर छोटा रहेगा 11 से, तो अगर इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पे एक और 0 लाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ एक और 0 आएगा तो एक 0 यहाँ पे भी आ जाएगा। आपको मालूम होगा जब यहाँ पे हम 2 जीरोस लाते हैं तो यहाँ पे एक 0 आता है। अब हम करेंगे 100 इंटू 9 जो होगा दैट इज 99। तो 100 इंटू 9 करेंगे 99 होगा। अब जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा। अब गौर से देखो, अब रिमाइंडर जब हमारा 1 बचा, अब अगर इससे डिवाइड करना है हमने तो एक और 0 लाना पड़ेगा। अब 10 बन गया। अब 10 को हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अगर इसको डिवाइड करना है तो एक और 0 लाना है। जैसे ही यहाँ पे एक 0 आएगा, एक 0 यहाँ पे भी आ जाएगा। अब फिर से हम करेंगे 11 इंटू 9 दैट इज 99। फिर हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा। फिर एक 0 आएगा, अब डिवाइड नहीं होगा, फिर एक 0 को लाना पड़ेगा, यहाँ पे एक और 0 आएगा। फिर हम करेंगे 11 इंटू 9 99। फिर हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर एक और 0 लाने के लिए वहां एक 0 चढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके क्वोशिएंट में जो है वो रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि पहले 09 आ गया, फिर 09 आ गया, फिर 09 आएगा, इसके बाद फिर 09 आएगा। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली चला जाएगा और हमें रिमाइंडर जो है कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कहते हैं हम क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा, और रिपीटिंग इसलिए क्योंकि इसके डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीटेशन हो रही है और 2 डिजिट्स के बाद रिपीटेशन हो रही है। इसका मतलब इसके रिपीटिंग ब्लॉक पे 2 डिजिट्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 11 को हम लिखेंगे दिस इज 0.09 और 09 के ऊपर हम लगाएंगे बार, क्योंकि 09 जो है वो रिपीट हो रहा है और 09 का मतलब 09 बार का मतलब होता है 0.090909 सो ऑन। इसी तरह पार्ट नंबर हम थर्ड करते हैं 4 होल 1/8। अब ये पार्ट जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसका डिवीजन करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि सिंपल फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमें 3 को डिवाइड करना है 2 से, तो हम क्या करते हैं, 2 इंटू 1 आएगा 2। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा जो है वो 1 बचता है। तो इसका मतलब जब हमने 3 को 2 से डिवाइड किया, अगर हम देखेंगे इस 3/2 को आप किस में मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने क्या करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना पड़ता है। तो हम इसको लिखते हैं 1 होल 1/2, 1 होल 1/2। तो ये आ गया हमारा 3/2 जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, +1 करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे। सो 2 इंटू 1 2 आएगा, 2 + 1 3 हो गया, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3/2 आ गया। तो इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में और सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी तरह हमने जब इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने क्या करना है, 4 का 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 32 आएगा, 32 को 1 से ऐड करेंगे तो 33 आएगा। तो इसका मतलब हमने 33 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अब 33 को 8 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो चलिए 33 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो हम लिखेंगे 8 इंटू 4 32 आएगा। यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 जो है वो 8 से छोटा हो गया, अब डेसिमल को लाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे डेसिमल आएगा और यहाँ पे एक और 0 आएगा तो ये 10 बनेगा। अब हम करेंगे 8 1 ज़ा 8, अब यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 2 बचेगा। अब एक और 0 आएगा, अब हम करेंगे 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे रिमाइंडर 4 बचेगा। एक और 0 आएगा, अब हम करेंगे 8 5 ज़ा 40 और आप देख सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। तो हम लिखेंगे 33/8 जो है ये बराबर आ गया 4.125। सो दिस इज 4.125 और साथ में ही लिखेंगे हम कि इस 4 होल 1/8 का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या है, वो है टर्मिनेटिंग। तो हम इसका आंसर जो है वो लिखेंगे इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इससे पहले वाला जो हमने किया था 1/11, उसमें आपने देखा था कि रिमाइंडर 0 नहीं आता है, रिपीटेशन हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे दिस हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो याद रखिएगा जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं, उन नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहा जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। तो चलिए 3 को 13 से डिवाइड करते हैं हम, तो देखते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। सो 3 को डिवाइड कीजिए 13 से, देख लीजिए तो 3 छोटा है 13 से, डिवीजन नहीं होगा। तो डिवीजन करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल लाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 को लाना पड़ेगा। अब हम 13 देखते हैं, 13 इंटू 2 हम करेंगे तो 26 आएगा। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 4 बचेगा। अब क्या करना है, एक और 0 लाना है। अब हम 13 इंटू क्या करें, 40 आना चाहिए या 40 से कोई नंबर कम मिलना चाहिए, तो हम करेंगे 13 इंटू 3।
तो 39 आ गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा। अब एक और 0 आएगा, लेकिन अब डिवीजन नहीं होगा क्योंकि 10 फिर भी छोटा है 13 से। अब एक और 0 लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक और 0 आएगा, एक 0 यहाँ पे भी आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमने 13 को देखना है किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें एक नंबर मिलना चाहिए जो 100 के बराबर हो या 100 से छोटा हो। तो हम करेंगे 13 इंटू 7। 7 3 जा 21, 1 2 हमारा कैरी आएगा। 7 1 7, 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, तो 91 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 9 बचेगा। अब एक और 0 लाएंगे, अब 90 बनेगा। अब फिर से करना पड़ेगा, देख लीजिए अभी 13 इंटू 7 किया, 91 आ गया। अब हम 13 इंटू 6 करेंगे। 6 3 जा 18, 8 1 कैरी, 6 1 6, 6 + 1 7, 78 आ गया। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अब 12 छोटा है, अब एक और 0 लाना पड़ेगा, तो ये 120 बनेगा। अब अगर डिवाइड करना है फिर से 13 इंटू क्या करेंगे हम, 120 आना चाहिए या 120 से कोई नंबर छोटा मिलना चाहिए, तो हम करेंगे 13 इंटू 9, 9 3 27, 2 हमारा कैरी आएगा। 9 इंटू 1 9 हो गया, 9 और 2 11 आ गया, तो 117 आएगा। तो 120 में से जब 117 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 3 के बाद एक और 0 आएगा तो कितना मिलेगा, 30। अब 30 जैसे ही आ गया यहाँ पे तो हम फिर से यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब अगर हमने इसको डिवाइड करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, 13 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 26 आएगा। फिर 4 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर हमने करना पड़ेगा 13 इंटू 3, 39 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 2 जीरोस को लाना पड़ेगा। इसका मतलब यहां से जो है रिपीटेशन हो रही है, तो हम लिखेंगे 3 डिवाइड बाई 13 जो है ये बराबर आता है 0.23079, और इन सारे डिजिट्स के ऊपर हम लगाएंगे बार। अब आप देख सकते हैं कि 3 डिवाइड बाई 13 के रिपीटेशन ब्लॉक में 6 डिजिट्स हैं, यानी कि जब 3 को 13 से डिवाइड किया जाएगा तो 6 डिजिट्स के बाद रिपीटेशन होगी। अगर आप डिवाइड करते जा रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि इसमें रिपीटेशन नहीं होगी, एक ना एक टाइम रिपीटेशन इसमें हो जाएगी, चाहे कितने ही डिजिट्स के बाद रिपीटेशन हो, लेकिन रिपीटेशन इसमें होगी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 2 डिवाइड बाय 11। तो 2 को 11 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। इसके लिए एक और सिंपल फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, सिंपल मेथड में आपको बताऊंगा। आपने 1 डिवाइड बाय 11 का डेसिमल एक्सपेंशन ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो अगर आपने 2 डिवाइड बाय 11 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 बाय 11 से, यानी कि 2 बाय 11 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय 11। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 1 बाय 11 का डेसिमल एक्सपेंशन ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज 0.09 बार। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.09 बार से। अब जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.09 बार से, देखिए क्या मिलेगा, 2 9 18, 8 1 कैरी, 2 0 0 0 1 1 हो गया, तो ये आएगा पॉइंट, उसके बाद 2 0 हो गया 0। तो जब 09 के ऊपर बार है तो 18 के ऊपर भी बार आएगा। तो ऐसे भी हम 2 डिवाइड बाय 11 का डेसिमल एक्सपेंशन देख सकते हैं, या हम सिंपली 2 को 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो इतना आएगा। आप देख सकते हैं अब 2 को जब 11 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इतना ही आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल आएगा और यहाँ पे 0। अब हम करेंगे 11 1 जा जो है 11 आएगा, उसके बाद जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 9 बचेगा, 0 आएगा। फिर करेंगे 11 8 जा हमारा जो है 88 आएगा। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब एक और 0 आएगा, जैसे ही 0 आ गया हम फिर से 20 में पहुंच गए। अब हमें फिर से करना पड़ेगा 11 1 जा 11, फिर रिमाइंडर 9 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 11 8 जा 88, फिर रिमाइंडर 2 बचेगा, फिर 0 आएगा। इसका मतलब इसके बाद जो है रिपीटेशन होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड बाय 11 जो है दिस इज 0.18 बार। इसी तरह लास्ट वाला क्वेश्चन है 329 बाय 400। 329 को 400 से डिवाइड कीजिएगा और आप देखिएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without actually doing the long division? तो आपने बताना है कि अगर आपके पास 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा कि 1 को जब 7 से डिवाइड किया गया है तो हमें मिला है 0.142857 होल बार, यानी कि जब 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिजिट्स के बाद क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। तो आपको बताना है कि अगर 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास होगा तो क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि 2 को 7 से डिवाइड किए बिना आपको बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा अगर आपके पास 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो बिल्कुल हम इसको फाइंड कर सकते हैं जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपने 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है तो
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। अब रेशनल नंबर्स में आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ 2 का 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2, 7 का 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 7, तो हम इसको 2 इंटू 1/7 भी लिख सकते हैं। नाउ वी कैन राइट इट 2 इंटू 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास है, दिस इज 0.142857 होल बार। अब हम क्या करना है, सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 बाय 142857 बार। तो 2 को 0.142857 बार से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो होगा 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। तो सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 7 14 आएगा 4, 1 कैरी, 2 इंटू 5 10, 10 और 1 11 हो गया 1 कैरी आ गया। फिर 2 इंटू 8 16 करेंगे, 16 प्लस 1 17, 7 1 कैरी आ गया। फिर 2 2 जा 4 करेंगे, 4 और 1 5 हो गया। फिर हम करेंगे 2 4 जा 8, उसके बाद 2 1 जा 2, उसके बाद यहाँ पे 2 0 जा 0, उसके बाद यहाँ पे डेसिमल के बाद यहाँ 0 आएगा। अब इन 6 के ऊपर बार है तो इन 6 डिजिट्स के ऊपर भी बार होगा। तो हम देख सकते हैं कि 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमने फाइंड किया, दिस इज 0.28571 बार विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। इसी तरह आप 3/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 1/7 से, तो 3 इंटू 1/7 जो होगा दैट इज 3/7। अब यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 3 के बाद इंटू हम लिखेंगे 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन जो आपके पास है ऑलरेडी 0.142857 होल बार। अब सिंपली हमने क्या करना है, इस 0.142857 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 इंटू 7 करेंगे 21, 1 हमारा 2 कैरी आएगा। 3 5 जा 15, 15 और 2 17 हो गया 7, 1 हमारा कैरी आएगा। उसके बाद 3 8 जा 24, 24 और 1 25 आएगा, 5 2 हमारा कैरी आएगा। फिर हम करेंगे 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, कैरी हमारा अब कुछ भी नहीं है। अब 3 इंटू 4 करेंगे 12, 2 1 हमारा कैरी आएगा। उसके बाद 3 1 जा 3 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो ये आएगा 0, उसके बाद डेसिमल, डेसिमल के बाद 0 और इन 6 के ऊपर बार है तो इन 6 के ऊपर भी बार लगेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो 0.428571 के ऊपर बार आएगा। तो हमने 3/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड किया विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। इसी तरह आप 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो आप सिंपली लिखेंगे 4 इंटू 1/7, तो 4 का मल्टीप्लाई आप 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन से करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। इसी तरह आप 5/7 और 6/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, p and q are integers, और नंबर हमारे पास है 0.6 बार, 0.47 बार एंड 0.001 बार। यानी कि हमारे पास नंबर, डेसिमल नंबर जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हमने p by q में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा तो टर्मिनेटिंग को p by q में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। फिर हम सीखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को p by q में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो टर्मिनेटिंग के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज वी हैव 2.41, ये एक डेसिमल नंबर है और ये डेसिमल नंबर जो है टर्मिनेटिंग है। इस टर्मिनेटिंग को p by q में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, इस डेसिमल को खत्म करना है। तो सिंपली आपने लिखना है 241, तो 241, उसके बाद डिवाइड आप करेंगे इस डेसिमल की जगह 1, और 1 डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने आप इसमें जीरोस लगाएंगे, तो हमें मिलेगा 241 डिवाइडेड बाय 100। तो ये नंबर जो है डेसिमल नंबर है और ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग को p by q में इसी तरह से कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद p by q को अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपने 241 को सिंपली 100 से डिवाइड करना है, या सिंपली हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। ये 241 जो है इसको मैं 241.0 भी लिख सकता हूं। तो जब हम डिवाइड करते हैं 100 से, जब हम डिवीजन करते हैं इस तरह से, जब हमारे पास कोई नंबर होता है सपोज 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, या मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 से, 100 से, 1000 से, तो इसमें आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि देखिए अगर मैं सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि 75 को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सब लोगों को मालूम होगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम सिंपली 750 लिखते हैं। तो क्यों 750 लिखते हैं, अब देखिए ये 75 जो है इसको मैं 75.0 लिख सकता हूं। तो जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो याद रखिएगा 10 जो है इसमें एक जीरो है,
तो जब हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये डेसिमल जो है एक प्लेस आगे जाता है। अब ये डेसिमल यहाँ के बजाय यहाँ पे आता है, तो हमें मिलता है 750 या 750.0 कह लीजिए। इसी तरह इस 75 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई नहीं बल्कि 10 से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करने से क्या होता है, डेसिमल जो है वो पीछे चला जाता है। अब 10 में कितने जीरोस हैं, एक जीरो है। अब डेसिमल जो है एक प्लेस पीछे जाएगा। अभी डेसिमल हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे है, क्योंकि 75 जो है उसको हम 75.0 लिख सकते हैं। अब ये डेसिमल जो है जब एक प्लेस पीछे जाता है तो हमें मिलता है 7.5। तो यानी कि 75 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 मिलता है। तो 75 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो 7.5 मिलता है। तो इसी तरह आप याद रखिएगा कि जब आपके पास कोई नंबर है 2.734, अगर मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 में 2 जीरोस हैं, तो सिंपली डेसिमल जो है वो 2 प्लेस आगे जाएगा। अब डेसिमल जो है अब यहां से एक प्लेस 2 प्लेस आगे जाएगा, तो हमें मिलेगा 273, और 273 के बाद डेसिमल आएगा, उसके बाद 4, क्योंकि हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है और 100 में 2 जीरोस हैं, तो डेसिमल 2 प्लेस आगे जाएगा। अब अगर इसको आप डिवाइड करेंगे, सपोज 273.4 आपके पास है, इसको आपने 100 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने से डेसिमल जो है वो पीछे चला जाता है। अब यहाँ पे 100 में कितने जीरोस हैं, 2। अब ये डेसिमल जो है वो पीछे जाएगा, तो हमें मिलेगा डेसिमल अब यहाँ आएगा, तो हमें मिलेगा 2.734। तो ये बिल्कुल इजी है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। उसके बाद एक और चीज आप देख लीजिए, याद रखिएगा कि अगर मेरे पास कोई नंबर है सपोज 2.73, अब इस 2.73 में मैं क्या करता हूं, इसमें हमारे पास 2 पार्ट है। एक पार्ट जो है इस डेसिमल से पहले होता है और एक पार्ट जो है इस डेसिमल के बाद होता है। अगर मैं 2.73 लिखूं, इसका मतलब ये 2 के बाद आता है और 3 से पहले आता है। अब इसमें 2.73 में अगर मैं यहां से कितने भी जीरोस को बढ़ाऊं, इसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा, वो 2.73 ही रहेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ 2.73 में इस तरफ से जीरोस को बढ़ाऊं, अब इसमें वैल्यू जो है वो चेंज होंगे। इसमें बराबर उल्टा होता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि अगर मेरे पास कोई नंबर है सपोज 25, इस 25 का अगर मैं यहां से जीरोस बढ़ाऊं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां से अगर मैं इसका जीरो बढ़ाऊं तो इस पे फर्क पड़ता है। लेकिन इस डेसिमल के बाद वाला पार्ट जो होता है, इसमें इसका उल्टा होता है कि अगर आप यहां से जीरो बढ़ाएंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप यहां से जीरो बढ़ाएंगे तो इस पे फर्क पड़ता है, ये नंबर जो है वो चेंज होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब मैं किसी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिजिट को ले लेता हूं, डेसिमल एक्सपेंशन को लेता हूं। जिस तरह मेरे पास है, मान लीजिए 2.3 बार। अब जिस तरह अभी आपने सीखा कि 2.41 को हम 241/100 लिख सकते हैं, इसी तरह अगर मेरे पास 3.2 होगा, इसको आप 32/10 लिख सकते हैं। डेसिमल को खत्म करेंगे, डेसिमल की जगह 1 आएगा और इस डिजिट के डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरो, तो हम इसको 32/10 लिख सकते हैं। लेकिन इस 2/3 को कन्वर्ट करेंगे कैसे? अगर मैं इस 2/3 का डेसिमल उड़ा देता हूं तो क्या मैं इसको 23 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि 3 के ऊपर जो है वो बार है, यानी कि 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, 2.3333 एंड सो ऑन। ये 3 जो है इनफिनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं, जिसका डेसिमल अगर मैं उड़ा भी दूं तो 23333 एंड सो ऑन लिख सकता हूं। मैं कितने 3 लिखूंगा, और अगर मैं डिवाइड करूं, डेसिमल की जगह 1 को रखूं, उसके बाद मैं जीरो इसमें कितने बढ़ाऊंगा। तो ऐसे नंबर्स को इस तरह से p/q में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। इसके लिए एक रूल है कि इन बार वाले नंबर्स जिनको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं, इनको p/q में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम रूल पढ़ेंगे, रूल के बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो रूल को समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। मेरे पास कोई नंबर है सपोज 0.3 बार। इस 0.3 बार को मुझे p/q में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप प्रोसीजर याद रखेंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि ये 0.3333 एंड सो ऑन जो है, जिसको हम 0.3 बार कहते हैं, इसको आप लेट करेंगे x के बराबर, और इस इक्वेशन का नाम आप इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, आपने आप देखना है कि इस 0.3 में, या आपके पास जो नंबर दिया होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसमें कितने डिजिट्स के बाद रिपीटेशन हो रही है। जिस तरह हम देखेंगे 0.3 बार में एक डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, दोनों तरफ से हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट रिपीट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 डिजिट रिपीट होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हमें आगे बढ़ना है। तो हम 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 into x आएगा। अब यहाँ पे 0.3333 एंड सो ऑन का भी हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है।
तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी नंबर का 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल मल्टीप्लाई करने से एक प्लेस या दो प्लेस आगे जाता है, जितने उसमें जीरोस होंगे। अब यहाँ पे ये 0.333 जब इसका मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तो 10 में एक जीरो है, अब डेसिमल जो है वो एक प्लेस आगे जाएगा। अब डेसिमल यहाँ के बजाय यहाँ मिलेगा तो हम इसको 0.3333 एंड सो ऑन लिख सकते हैं, या 0.333 को आप 3 भी लिख सकते हैं। तो डेसिमल जो है अब यहाँ एक प्लेस आगे जाएगा तो हमें मिलेगा 3.3333 एंड सो ऑन, और यहाँ इस तरफ से हमें मिलेगा 10x, और इस इक्वेशन का नाम आप इक्वेशन नंबर सेकंड। तो याद रखिएगा, इसका नाम आप x इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे, उस पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आपको मिलेगी उस इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर सेकंड देंगे। अब एक काम आपने करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट जो है इसको आपने इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में से हम लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में से हम राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देख लीजिए 10x में से हमने x को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब हम 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3.3333 एंड सो ऑन, इसमें आप 3 3 4 3 के बाद भी डॉट 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 लगा सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। उसके बाद इसमें से आपने -0.3333 एंड सो ऑन सब्ट्रैक्ट करना है इसको। अब देखिए 10x में से जब एक x जाएगा तो 9x बचेगा। अब मसला है कि 3.3333 एंड सो ऑन में से 0.3333 एंड सो ऑन को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देख लीजिए, अब हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं। आपने करना क्या है, 3.3333, ये 3 कितनी बार है, इनफिनाइट टाइम्स। इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 0.3333 एंड सो ऑन। तो ऊपर भी इनफिनाइट टाइम्स 3 है, नीचे भी इनफिनाइट टाइम्स 3 है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, गौर से देख लीजिएगा, ये 3 जो है ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी है नीचे भी है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0 0 0, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0, तो यहां तक तो हमें 0 0 0 मिलेगा। अब बचेगा इसमें क्या, 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा, तो हम इसको 3.00000 लिख सकते हैं, जिसको आप 3 कहते हैं। तो जब 3.333 एंड सो ऑन में से 0.3333 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब सिंपली क्या करना है, अब ये 9 जो है x के साथ किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो इस 9 को हम वहां भेजेंगे। तो 9 जब वहां जाएगा तो ये 3 के नीचे डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। अब हम इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x जो है वो बराबर आ गया 1/3 के। लेकिन x को आपने पुट क्या किया था, कि x को हमने पुट किया था 0.3 बार, तो x का वैल्यू दे दीजिए कि 0.3 बार जो है वो 1/3 के बराबर है। तो हमने क्या किया, इस बार वाले नंबर को हमने p/q में कन्वर्ट किया। अब देखिए, अगर आप 1 का डिवीजन 3 से करते हैं तो आपको 0.333 एंड सो ऑन मिलेगा। देख लीजिए कैसे, 1 का डिवाइड हम 3 से करते हैं, देखते हैं क्या हमें 0.3 बार ही मिलेगा। अब देखिए, डिवाइड नहीं होगा तो सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल को जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एक 0 आएगा। अब हम करेंगे 3 3 जा 9, अब यहाँ एक बचेगा, 0 आएगा, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बचेगा, एक और 0 आएगा, 3 3 जा 9। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चला जाएगा और ये 3 जो है ये भी हमें कंटिन्यूसली मिलता जाएगा। इसको आप 0.3 बार भी कह सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को इस तरह से p/q में कन्वर्ट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 0.6 बार। आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आया होगा। तो अब हम देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 0.6 बार। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले इस 0.6 बार को हम लेट करेंगे x के बराबर। तो मैं लिखूंगा लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। 6 बार को हम 6 6 6 6 एंड सो ऑन भी लिख सकते हैं, और इसका नाम हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने देखना है कि इसमें कितने डिजिट्स के बाद रिपीटेशन हो रही है, तो सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, सिर्फ 6 के ऊपर बार है, तो हम दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो जब x का मल्टीप्लिकेशन हम 10 से करेंगे तो 10x मिलेगा। अब 0.666 एंड सो ऑन का भी हमने मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, 10 से करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो जब 0.666 एंड सो ऑन का मल्टीप्लिकेशन हम 10 से करेंगे तो 10 में एक 0 है, तो डेसिमल जो है वो एक प्लेस आगे जाएगा। अब डेसिमल यहां नहीं बल्कि यहां रहेगा 6 के बाद, तो 06.666 एंड सो ऑन को 6.6666 एंड सो ऑन भी लिख सकते हैं। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या रहेगा, 10x रहेगा, और इसका नाम जो है वो आप देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने सिंपली क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 10x माइनस x,
और यहाँ राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 6.66 एंड सो ऑन माइनस 0.666 एंड सो ऑन। अब देखिए 10x में से x गया तो 9x रहा। अब 6.666 एंड सो ऑन में से 0.66 एंड सो ऑन को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं समझा देता हूं कि देख लीजिए 6.6666 एंड सो ऑन, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 0.6666 एंड सो ऑन। अब देख लीजिए डेसिमल के बाद क्या है कि ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है, ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 000 मिलेगा। कहां तक? यहां तक। उसके बाद यहाँ 6 में से जब 6 0 जाएगा तो 6 रहेगा। इसका मतलब ये कितना आ गया, 9x इज इक्वल 6। अब हम 9 को वहां शिफ्ट करेंगे तो ये 6 के नीचे जाएगा। अब हम इसकी कैंसिलेशन 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो x बराबर आ गया 2/3। लेकिन x को आपने लेट किया था 0.666 एंड सो ऑन, जिसको हम 0.6 बार कहते हैं, तो ये 0.6 बार जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, p/q में। जो आपका क्वेश्चन था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो हमने 0.6 बार को p/q में कन्वर्ट किया। बार वाले नंबर्स को इसी तरह से कन्वर्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड, दैट इज 0.47 बार। सो पार्ट नंबर सेकंड इज 0.47 बार। तो हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.4। देखिए अब बार जो है सिर्फ 7 के ऊपर है तो सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये 0.474747 नहीं आएगा, वरना 4 और 7 दोनों के ऊपर बार होगा। सिर्फ 7 के ऊपर बार है तो हम लिखेंगे 0.47777 एंड सो ऑन, तो सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। तो अब हम इसका नाम जो है वो देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सिर्फ देखिए इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर एक डिजिट रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट होंगे तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो यहाँ 10 इंटू एक्स तो 10x आएगा। अब यहाँ देखिए जब 0.4777 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में एक जीरो है तो डेसिमल एक प्लेस आगे जाएगा तो हमें मिलेगा 4.7777 एंड सो ऑन, और इसका नाम हम देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से x सब्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ 4.7777 एंड सो ऑन में से 0.4777 एंड सो ऑन को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए 10x में से जब x गया तो 9x बचा। अब 4.7777 एंड सो ऑन में से 0.4777 हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए क्या बचेगा। इसको मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 4.777 एंड सो ऑन, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 0.477 एंड सो ऑन। गौर से देख लीजिएगा ये 7 जो है रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। अब देख लीजिए यहाँ ऊपर भी 7 होगा, नीचे भी 7 होगा, ऊपर भी 7 होगा, नीचे भी 7 होगा, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 000 मिलेगा। कहां तक मिलेगा, यहाँ देख लीजिए इस 7 में से 7 जाएगा तो 0 रहेगा, 7 में से जब 4 जाएगा तो 3 बचेगा, उसके बाद हमारा डेसिमल आएगा, डेसिमल के बाद 4 में से जब 0 जाएगा तो 4 रहेगा। तो अब हम इसको 4.3000 मैंने अभी आपको बताया था कि डेसिमल के बाद वाला पार्ट जो होता है इसके राइट में अगर हम कितने भी जीरोस बढ़ाएं इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर हमारे पास 4.3 ही रहेगा। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 4.3 मिलेगा। अब गौर से देख लीजिएगा इसको हम लिखेंगे 9x इज इक्वल टू 4.3 को हम लिखेंगे 43/10। ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इस टर्मिनेटिंग नंबर को हम p/q में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को खत्म करेंगे 43 आएगा, उसके बाद डिवाइड में डेसिमल की जगह 1, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे इतने हम इसमें जीरोस लगाएंगे। अब 9 को वहां भेजेंगे तो यह कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाय 10। अब ये 9 जब वहां जाएगा तो ये इसके डिवीजन में जाएगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ 10 से हो जाएगा, तो यह आएगा 43 डिवाइड बाय 10 का जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मिलेगा। अब x का अपना वैल्यू दे दीजिए, x को आपने पुट किया था 0.47 बार, तो ये 0.47 बार जो है ये बराबर आ गया 43/90। तो ये 0.47 बार को हमने कन्वर्ट किया किस फॉर्म में, p/q में, where q is not equal to 0 and p and q are integers। अब इसमें एक पार्ट बचता है दैट इज 0.001, उसको भी कर लेते हैं। पार्ट थर्ड हमारा जो है दैट इज 0.001 होल बार। अब देख सकते हैं आप बार जो है वो किसके ऊपर है, 001 के ऊपर। इसका मतलब इसमें 3 डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, दैट इज 001 001 001 001 एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.001 001 001 एंड सो ऑन। अब इसमें कितने डिजिट्स के बाद रिपीटेशन हो रही है, 3 डिजिट्स के बाद रिपीटेशन हो रही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
बोथ साइड्स बाय 1000। 1000 इसलिए क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट रिपीट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 1 डिजिट रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें मिलेगा 1000x, इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ गौर से देख लीजिए, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है 0.001 001 001 एंड सो ऑन, इसको भी हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलेगा 1000x इज इक्वल। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम जब, तो ये 1000 में कितने जीरोस है, 3 है, तो ये डेसिमल जो है 3 प्लेस आगे जाएगा, 1 2 3। अब डेसिमल जो है वो यहाँ आएगा तो हम इसको 0001 को हम 1 लिखेंगे, 0.001001 एंड सो ऑन, या एक और बार भी हम 001 3 बार 4 बार भी लिख सकते हैं। अब इसका नाम जो है हम रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हमें मिलेगा 1000x, इसमें से हम इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस एक्स इज इक्वल। अब इसमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1। अब देख लीजिए जब हम 1.001 001 एंड सो ऑन में से 0.001 001 एंड सो ऑन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख लीजिए हमें क्या मिलता है, 1.000 दैट इज 1, तो 1 मिलता है। सो इसको 1000x में से जब x जाएगा तो 999x बचेगा इज इक्वल आएगा 1। अब 999 को वहां भेज दीजिए तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 999। अब x का अपना वैल्यू वापस दे दीजिए, दैट इज 0.001 होल बार इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 999। तो हमने 0.001 बार को भी p by q में कन्वर्ट किया, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसी जैसा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी देख लेते हैं। Now question number 4, express 0.999 and so on in the form of p by q. Are you surprised by your answer? Discuss with your teacher and classmates why the answer makes sense. बिल्कुल वही क्वेश्चन है आपके पास जो अभी आपने किया था। अब 0.999 and so on को हमने p by q में कन्वर्ट करना है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 0.99 and so on को हम p by q में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोसीजर बिल्कुल वही है, तो हम करेंगे let x is equal to 0.999 and so on, इसका नाम हम रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि इस 0.9 बार में कितने डिजिट्स के बाद रिपीटेशन हो रही है, तो एक डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रही है, तो हम 10 से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अब देख लीजिए जब x का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x मिलेगा। अब 0.9999 एंड सो ऑन का जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक प्लेस आगे जाएगा तो हमें मिलेगा 9.9999 एंड सो ऑन, इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखिए 10x में से जब x जाएगा तो 9x रहेगा, और यहाँ पे 9.9999 एंड सो ऑन में से जब 0.9999 जाएगा, अब आपको मालूम हो चुका होगा कि ये यहाँ पे कितना बजेगा, 9 बजेगा। तो अब हम 9 को वहां शिफ्ट करेंगे तो x का वैल्यू जो होगा वो होगा 9/9, और 9 जब कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, लेकिन x हमारे पास क्या था 0.99 एंड सो ऑन, यानी कि 0.9 बार जो है इसको जब हमने p by q में कन्वर्ट किया तो हमें 1 मिला। अब आपको यहाँ पे लगेगा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम बार वाले नंबर को p by q में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उस p को आप q से जब डिवाइड करते हो तो वो बिल्कुल उसी फॉर्म में आता है जिस तरह इससे पहले हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया कि 0.9 बार को जब हमने p by q में कन्वर्ट किया तो हमें 1/1 मिला। अब अगर हम 1 से डिवीजन करते हैं तो हमें 0.9 बार कभी नहीं मिलेगा। अब इससे क्या होगा, अब देखिए इसीलिए आपके पास आगे लिखा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, तो आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे कि 1 का 1 से डिवाइड होके 0.9 बार कैसे आएगा। अब आपको डिस्कस करना है कि इस आंसर में ऐसा क्या है कि 0.9 बार जो है वो 1 के बराबर आता है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक नंबर लाइन दिखाता हूँ। नंबर लाइन सब लोगों ने देखी होगी। इस नंबर लाइन पे मान लीजिए मैं यहाँ पे बनाऊंगा, आप लोगों को मालूम ही होगा ये 0.9 बार जो है ये 0 और 1 के बीच में आता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाते हैं जिसमें मान लीजिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है 1, और इसके बीच में हम 9 डेसिमल डिजिट्स को लेते हैं, इसमें हमारा पहला 0.1 आएगा, उसके बाद 0.2 आएगा, उसके बाद 0.3 होगा, देन 0.4 होगा, 0.5 होगा, फिर 0.6, देन 0.7, देन 0.8, उसके बाद 0.9, और 0.9 के बाद आपके पास क्या होगा, 1 होगा। अब देख लीजिए ये 0.9 जो है कहाँ आता है, ये 0.9 जो है बिल्कुल 1 के नजदीक आता है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे इस 9 में एक और 9 अगर हम बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि ये 0.99 कहां पे आएगा,
ठीक है। अब गौर से देख लीजिए, हम देखेंगे कि ये 0.99 कहां पे आएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक डेसिमल के बाद एक जीरो को बढ़ाएंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको 20 30 40 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.10 और 1 दोनों सेम है, 0.20 और 2 दोनों सेम है। इसी तरह अब अगर हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे तो 0.90 मिलेगा हमें। देख लीजिए, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करूं कि आपके पास क्या है, यहाँ पे 0.90 है और यहाँ पे 1 है, हमने 0.99 को लोकेट करना होगा। अब देख लीजिए, अगर इसको मैं यहाँ पे बनाता हूं, इस 0.90 को मैं यहां बनाऊंगा और इस 1 को मैं यहां पे बनाऊंगा। अब गौर से देख लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट डिजिट आपके पास जो होगा वो होगा 0.91, उसके बाद होगा 0.92, उसके बाद 0.93, 0.94, 95, 96 एंड सो ऑन, और यहां कहीं पे आपको मिलेगा 0.99। इसका मतलब अगर 0.90 यहां पे है तो 0.99 जो है बिल्कुल इसके करीब और आएगा, ठीक है। अब अगर एक 9 हम इसमें और बढ़ा दें, अब हम 0.999 देखेंगे कि ये डेसिमल डिजिट कहां आएगा। तो ये जिस तरह से 0.9 के बाद 0.99 आता है, इसी तरह 0.99 के बाद 0.999 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 0.999 जो है ये 1 के और करीब जाएगा। अब हम 0. जब 9 4 टाइम्स बढ़ाएंगे तो अब ये 1 के और करीब जाएगा। जब हम 5 बार बढ़ाएंगे तो और करीब जाएगा, जब 6 बार बढ़ाएंगे तो और करीब जाएगा। तो जितने में हम इसमें 9s बढ़ाते रहेंगे, ये नंबर जो है 1 के करीब होता जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब हम इनफाइनाइट टाइम्स इस 9 को रिपीट करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है 0.9 बार, अब बार जो है 9 के ऊपर है, दैट मींस 9 जो है इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जब हम 9 को इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1 के बराबर हो जाएगा। जब करीब होते होते जाएगा तो ये 1 के बराबर होगा नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो इसीलिए हम लिखते हैं कि 0.9 बार जो है दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो 0.9 बार जो है वो 1 के बराबर आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5। Now question number 5 is, what can the maximum number of digits be in the repeating block of 1 by 17? Perform the division to check your answer। तो हमने बताना है कि अगर हम 1 का डिवीजन 17 से करते हैं तो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट आएंगे, यानी कि कितने डिजिट्स के बाद रिपीटिशन होगी। तो इसमें कि हमने सिंपली क्या करना है, 1 को 17 से डिवाइड करना है और हमें देखना है कि रिपीटिशन कब होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा। तो हमने सिंपली क्या करना है, 1 को 17 से डिवाइड करना है। तो चलिए 1 को 17 से डिवाइड करते हैं और हम देखते हैं कि कितने डिजिट्स के बाद रिपीटिशन हो रही है। तो इसके लिए हमने 17 का टेबल मालूम होना चाहिए। तो एक बार 17 के टेबल को जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख देते हैं। तो चलिए अब डिवाइड करते हैं। अब देखिए 1 जो है 17 से छोटा है, अगर हमने इसको डिवाइड करना है तो सबसे पहले यहाँ पे एक डेसिमल को लाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे डेसिमल आएगा, यहाँ पे एक जीरो चढ़ेगा। उसके बाद अब इसका डिवीजन फिर से नहीं होगा क्योंकि 10 फिर भी छोटा है 17 से, तो एक और जीरो लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे एक और जीरो आएगा। अब हम 17 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 100 मिलना चाहिए या 1 से 100 से कोई छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो हम करेंगे 17 इंटू 5 85। अगर 17 इंटू 6 करेंगे तो 102 ज्यादा हो जाएगा 100 से, तो हम 17 इंटू 5 करेंगे तो 85 आएगा। अब हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 100 में से जब 85 जाएगा तो 15 रहेगा। अब क्या है कि एक और जीरो आएगा। अब हम क्या करेंगे, 17 इंटू देख लीजिए 8 करेंगे हम तो 136 आएगा। अब जब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचता है, 150 में से 136 गया तो 14 बचता है। अब यहाँ पे एक और जीरो आएगा। अब हम क्या करेंगे, 17 इंटू 8 करते हैं, 136 आएगा। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा, 140 में से 136 जाएगा तो 4 बचेगा। अब एक और जीरो आएगा। अब हम करेंगे 17 इंटू 2 दैट्स 34। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब एक और जीरो आएगा। अब हम करेंगे 17 इंटू देखिए 3 करेंगे तो 21 आएगा, सॉरी 51 आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब एक और जीरो आएगा, फिर करना पड़ेगा 17 इंटू 5 85 आएगा। अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं 90 में से 85 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब एक और जीरो आएगा तो 50 बनेगा। अब हम करेंगे 17 इंटू 3 करेंगे, 51 ज्यादा हो जाएगा तो 17 इंटू 2 करते हैं तो 34 आएगा। अब हम 50 में से जब 34 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। उस 16 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अब एक और जीरो को लाना पड़ेगा। अब हम फिर से करेंगे 17 इंटू 9 करेंगे तो 153 आएगा। अब जब 160 में से 153 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा। अब एक और जीरो आएगा तो 70 बनेगा। अब फिर से करना पड़ेगा 17 इंटू 4 करेंगे तो देख लीजिए 68 आएगा।
फिर से यहाँ पे कितना 2 बचेगा, अब एक और 0 आएगा, 17 वन जा करेंगे 17 आएगा, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बचेगा। अभी तक हमारे पास यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रही है, हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमें रिपीटेशन मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि 1/17 ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, इसमें रिपीटेशन होगी ही होगी। तो इसीलिए हम आगे चलते हैं, एक और 0 को लाना पड़ेगा। अब हम करेंगे 17 इंटू 1, फिर से 17 आएगा। अब जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 13 बजेगा। अब एक और 0 को लाना पड़ेगा। अब देख लीजिए, हम करेंगे 17 इंटू 7 करेंगे तो 119 आएगा। अब 130 में से जब 119 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचता है, 11 बचता है। अब एक और 0 को लाना पड़ेगा तो 110 बनेगा। अब देख लीजिए, फिर से करना पड़ेगा 17 इंटू 6 तो कितना होगा, 102 होगा। अब फिर से 110 में से जब 102 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। अब एक और 0 को लाना पड़ेगा, अब 80 बनेगा। अब फिर से करना पड़ेगा 17 इंटू 4 68। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब एक और 0 को लाना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा 17 इंटू 7 हो गया हमारा 119। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे जो है वो 1 बचेगा। अब गौर से देख लीजिए, जैसे ही 1 बचता है तो एक 0 आएगा, तो अब ये 10 आ गया। 10 जो है फिर भी 17 से छोटा है, अगर आपने इसको डिवाइड करना है तो हमने एक और 0 लाना है। जैसे ही यहाँ पे एक 0 आएगा, एक 0 जो है फिर से यहाँ पे आ जाएगा। गौर से देख लीजिएगा, यहाँ एक 0 आ गया। अब कहाँ पहुंच गए हम, 100 पे। तो 100 मीन्स यहाँ फिर से आप पहुंच गए। अब यहाँ से रिपीटेशन हो रही है। अब जैसे आप 100 पे पहुंच गए, इसके बाद आपने क्या करना पड़ेगा, 0 के बाद जैसे यहाँ पे देख लीजिए 0 आ गया, 0 के बाद आपको करना पड़ेगा 17 इंटू 5 दैट इज 85। ठीक है, तो 0 के बाद क्या आ गया, 5 आ गया। तो 85, जब 85 100 में से 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 15 बचेगा, फिर 0 आएगा। 0 के बाद 150 बनेगा, तो फिर से 17 इंटू 8 करना पड़ेगा, फिर 17 इंटू 8 करना पड़ेगा, फिर 17 इंटू 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से जो है रिपीटेशन हो रही है। और अगर हम देखें इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब जब हमने 1 को 17 से डिवाइड किया तो 16 डिजिट्स के बाद रिपीटेशन हो रही है। तो हम लिख सकते हैं 1/17 जो है दिस इज 0.5882323529411767। और इस सब के ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा, क्योंकि ये सारे 16 डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। कितने डिजिट्स के बाद रिपीटेशन हो रही है, तो हम लिखेंगे 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में 16 डिजिट्स के बाद रिपीटेशन हो रही है। So therefore 16 digits are in the repeating block of 1/17. I hope it is clear. तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने है। Look at the several examples of rational numbers having terminating decimal expansion. Can you guess what property Q must satisfy? तो हमने क्या बताना है कि हमने कुछ रेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स लेनी है और हमें बताना है कि क्यों ऐसी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि जिससे वो नंबर जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स को ले लेते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग, हम दोनों को ले लेते हैं। हम 1 का डिवीजन 2 से करते हैं तो हम देखते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब देख लीजिए 1 को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, यहाँ पे डेसिमल आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। फिर करेंगे हम 2 5 10, आप देख सकते हैं इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये 1/2 जो है ये जो है टर्मिनेट हो गया। तो हम इसका कह सकते हैं कि 1/2 जो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। अब 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन देख लीजिए, 1 को 3 से डिवाइड कीजिए, अब यहाँ पे डेसिमल आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब कीजिए 3 3 9, रिमाइंडर 1 बचेगा, 0 आएगा। 3 3 9, रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। 3 3 9, रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चला जाएगा। तो हम देख सकते हैं 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन जो क्या है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन या टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब देख लीजिए एक और एग्जांपल हमारे पास है 7/4। अब देख लीजिए 7 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे 4 1 4, तो यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ पे डेसिमल आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। अब हम करेंगे 4 7 28 आएगा। अब यहाँ 2 बचेगा। अब एक और 0 आएगा, तो अब हम करेंगे 4 5 20। अब देख लीजिए रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब 7/4 जो है ये टर्मिनेट होगा। इसी तरह 5/6 अगर हम देखेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देख लीजिए कैसे, 5 को 6 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डेसिमल आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। हम करेंगे 6 8 48, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। अब 0 आएगा। 6 3
18, रिमाइंडर 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, 6 3 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, 6 3 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 आएगा। तो यहां से क्या है, रिपीटेशन हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड बाई 6 जो है ये बराबर आएगा 0.83, लेकिन बाहर सिर्फ किसके ऊपर लिखेंगे, 3 के ऊपर, सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 डिवाइड बाई 6 क्या है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी तरह अगर आप देखेंगे 1 को 5 से डिवाइड कीजिए, आपको मिलेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह 5 को 8 से डिवाइड कीजिए, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, अब गौर से देख लीजिए, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास है, जिस तरह हमारे पास 1/2 है, 7/4 है, इसी तरह 1/5 आ गया, इसी तरह 5/8 आ गया, इसके डिनोमिनेटर को आप देख लीजिए, यानी कि Q। अब देख लीजिए यहाँ पे Q जो है 2 है, यहाँ पे 2 का पावर है 4 है, इसी तरह यहाँ पे Q जो है वो 5 है, इसी तरह यहाँ पे Q जो है वो भी 2 का पावर है, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब आपको याद रखना है, रेशनल नंबर को देख के आप बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब गौर से देख लीजिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं उनके डिनोमिनेटर्स जो होते हैं, यानी कि जिसको हम Q कहते हैं, वो जो Q होता है या तो वो 2 का पावर होता है या तो वो 5 का पावर होता है, ठीक है, या तो वो दोनों का पावर होता है, 2 का भी और 5 का। इसका मतलब वो डेसिमल नंबर्स टर्मिनेट होते हैं जिनका डिनोमिनेटर जो है या 2 का पावर हो या 5 का पावर हो या दोनों का पावर हो। अब आप कहेंगे कि ये 2 का पावर, 5 का पावर और ये बोथ क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। 2 के पावर्स का मतलब होता है, देख लीजिए, अगर मैं 2 पावर 1 करूं तो 2 मिलेगा, अगर मैं 2 पावर 2 करूं, 2 पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 4 मिलेगा। अगर मैं 2 रेज्ड पावर 3 देखूं, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा। इसी तरह 2 रेज्ड पावर 4 मींस 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है तो हमें 16 मिलेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। इसी तरह अगर हम 5 के पावर्स को देखें तो 5 रेज्ड पावर 1 का मतलब 5 हो गया, 5 रेज्ड पावर 2 मींस 5 का 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 25 आएगा। 5 रेज्ड पावर 3 का मतलब हो गया कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 125 आएगा, ठीक है। और बोथ का पावर मतलब हो गया कि 2 का और 5 का पावर, मतलब एक 2 रेज्ड पावर 1 मिल गया और 5 रेज्ड पावर 1 मिल गया तो 2 5 जा 10 हो गया। इसी तरह एक 2 का पावर 2 और एक 5 का पावर 1 मिल गया, 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20 बन गया। इसी तरह एक 2 का पावर 1 और 5 के दो पावर्स मिलके क्या बना, 2 इंटू 5 इंटू 5, सो 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 इंटू 5 50 हो गया, तो ये आएगा 50। इसी तरह एक और ले लेते हैं, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 दोनों मिल गए, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। इसका मतलब ऐसे रेशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स होंगे 2 4 8 16 5 25 125 10 20 50 100, वो नंबर्स जो है टर्मिनेट होते हैं। तो ऐसे रेशनल नंबर्स जिनका Q जो है डिनोमिनेटर या तो वो 2 का पावर हो या तो वो 5 का पावर हो या तो वो दोनों का पावर हो, वो नंबर्स जो है टर्मिनेट होते हैं। अभी हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हमने ले ली थी, जिस तरह हमारे पास क्या था 1/5, आपने देखा था कि 1/5 जो है टर्मिनेट हो गया, इसलिए टर्मिनेट हो गया क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में, इसका डिनोमिनेटर जो है वो किसका पावर है, 5 का पावर है। इसी तरह आपने देखा था अभी हमने 1 को 6 से डिवाइड किया था तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया था। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया था, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2, उसको हम 2 इंटू 3 लिखेंगे तो 2 का ये तो पावर है, लेकिन इसमें एक नंबर 3 भी आता है। इसमें सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ या तो 2 का पावर होना चाहिए या 5 का पावर होना चाहिए या दोनों का पावर होना चाहिए, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको साथ में आगे बताऊंगा कि जिससे आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स फिर से मैंने ले ली हैं और एक चीज और पे क्लियर करूंगा इसमें। देखिए 1/7 अगर हम देखें, ये 1/7 जो है, इसमें एक और चीज भी आपने देखनी है कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है इसमें कैंसिलेशन नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मान लीजिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन नहीं होगी और आप इसका डिनोमिनेटर देख सकते हैं 7 जो है, ना ये 2 का पावर है ना ये 5 का पावर है और ये ना दोनों का पावर है। इसका मतलब ये 1/7 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आपने देखा होगा 1 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। इसी तरह अगर हम 2 का डिवीजन 5 से करेंगे, अगर आप देखेंगे 5 जो है इसका डिनोमिनेटर जो है वो किसका पावर है, 5 का पावर, 5 का पावर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। इसी तरह अगर आप देखेंगे 3/10 जो है, इसका डिनोमिनेटर अगर हम देखें इसको हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर जो है वो किसका पावर है, वो 2 और 5 दोनों का पावर है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, टर्मिनेट होगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखेंगे 16 किसका पावर हो गया, 2 रेज्ड पावर 4 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 आएगा। तो इसका मतलब इसका
Q जो है इसका डिनोमिनेटर जो है वो भी किसका पावर है, 2 का पावर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें 1/17 जो है, 17 जो है न 2 का पावर है, न 5 का पावर है, न दोनों का पावर है, तो इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, 9/6। अब 6 जो है ना ये 2 का पावर है, ना ये 5 का पावर है, ना दोनों का पावर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये टर्मिनेट हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, ये 9/6 जो है इसमें कैंसिलेशन हो रही है, ठीक है। इस 9 इसमें हम कैंसिलेशन कर सकते हैं 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये 9/6 जो है असल में 3/2 के बराबर आता है। आपने पढ़ा होगा रैशनल नंबर जो है इनकी कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि कैंसिलेशन नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम देखिए 3 को 2 से डिवाइड करें तो 3/2 जो है इसका Q जो है वो 2 का पावर है, इसीलिए ये टर्मिनेट हो जाएगा। यहां पे आपको लगता था कि ये 2 का और 5 का पावर नहीं है, ना दोनों का पावर है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। लेकिन इसमें एक कॉमन फैक्टर था, वो 3 जो नीचे था वो ऊपर वाले 3 के साथ कैंसिल हो जाता था, इसीलिए हमें 3/2 मिलता है, तो इसीलिए ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए 3/30 जो है, अब ये 30 भी जो है ना ये 2 का पावर है, ना ये 5 का पावर है, ना दोनों का पावर है, लेकिन इसके बावजूद भी ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों टर्मिनेट हो जाएगा? क्योंकि इसमें एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 3। अब यहाँ पे भी हम 3 से कैंसिलेशन कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो हमें क्या मिलेगा 1/10। और 1/10 अगर हम देखें 10 को हम 2 into 5 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 दोनों का पावर है, इसीलिए ये जो है टर्मिनेट हो जाता है। अब 7/11 हम देखें, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 11 जो है ना 2 का पावर है, ना 5 का पावर है, ना दोनों का पावर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा Q जो है Q मस्ट बी पावर ऑफ 2 और 5 और बोथ। तो ये सिंपली इसका आंसर होगा कि Q जो है हमारा वो या तो 2 का पावर होना चाहिए, या 5 का पावर होना चाहिए, या दोनों का पावर होना चाहिए। सो Q मस्ट बी पावर ऑफ 2 और 5 और बोथ। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 पे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज हम एक और चीज भी सीखेंगे, दैट इज दो रैशनल नंबर्स में हम डिफरेंट इरेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करेंगे, और वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। फिलहाल आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, या जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। याद रखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग भी कहते हैं। तो आपने क्या करना है, 3 एग्जांपल्स देनी है, 3 नंबर्स आपको लिखने हैं, 3 डेसिमल नंबर्स आपने लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे। सिंपल सी बात है कि, लेकिन इसमें क्या है कि अक्सर लोग गलती करते हैं। देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखूंगा, जैसे कि 0.32415673 एंड सो ऑन, आपको लगेगा कि ये नंबर मैंने जो लिखा इसमें रिपीटिशन नहीं हो रही है। लेकिन अभी आपने देखा कि जब हमने 1 को 17 से डिवाइड किया तो 16 डिजिट्स के बाद भी रिपीटिशन होती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसीलिए हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है कि जो पढ़ने से ही लगे कि इसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं होगी, क्योंकि नंबर जो हमें लिखना है एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए या नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, उसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। यानी कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो डेसिमल नंबर्स होते हैं इनके 3 टाइप्स होते हैं, एक को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, एक को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं, और एक को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। और टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं ये रैशनल नंबर्स होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सिंपली हमारे पास वो हो गए जिनमें रिमाइंडर 0 आता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स वो हो गए जिनमें हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है लेकिन रिपीटिशन होती है। तो इन नंबर्स को हम बार वाले नंबर्स भी कहते हैं, यानी कि जिन नंबर्स के ऊपर क्या होता है, बार होता है, उन नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। ठीक है, और बचा फिर लास्ट में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद कभी रिपीटिशन नहीं होती है। ठीक है, तो अगर मैं कुछ इस तरह से कोई नंबर लिखूं 0.32415673 एंड सो ऑन, तो आपको लगेगा कि मैंने एक ऐसा नंबर लिखा है जिसमें रिपीटिशन नहीं हो रही है। लेकिन अभी आपने देखा कि 1/17 में 16 डिजिट्स के बाद भी रिपीटिशन हो रही है। एंड सो ऑन का मतलब क्या है कि हो सकता है कि अगर आपने यहां तक लिखा है, इसके बाद फिर से आ जाए 32415667, फिर आ जाए 32415667, ऐसा भी हो सकता है ना। इसीलिए इन नंबर्स को कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि एक नंबर में कुछ इस तरह से लिखूंगा, सपोज 0 पॉइंट मैंने लिखा 70, उसके बाद 700,
उसके बाद 7 के बाद 3 जीरोस, फिर मैं उसके बाद लिखूंगा एंड सो ऑन। इससे क्या होगा, इससे पढ़ने वाले को पहले ही लगेगा कि ये एक डेसिमल नंबर ऐसा है जिसमें रिपीटिशन नहीं हो रही है। ठीक है, तो पहले देख लीजिए 7 0 आ गया, उसके बाद 7 0 0 आ गया, तो रिपीटिशन नहीं हुई। अगर 7 0 आता, 7 0 के बाद 7 0 आता, फिर 7 0 आता, तो हम कहते हैं इसमें रिपीटिशन हो रही है और वो नंबर हमारे पास क्या होता, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता। लेकिन इसमें क्या है, रिपीटिशन नहीं हो रही है। इसमें पहले 7 0 आता है, फिर 7 के बाद 2 जीरोस आते हैं, फिर 7 के बाद 3 जीरोस आते हैं, फिर एंड सो ऑन का मतलब 7 के बाद 4 जीरोस आएंगे, फिर 7 के बाद 5 जीरो आएंगे। तो देखने से ही लगेगा एग्जामिनर को अपनी जो एग्जाम्पल लिखी है वो लिखी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग की। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 7.81 811 8111 एंड सो ऑन। तो ये नंबर हमारे पास क्या हो गया, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। इसी तरह हम लिख सकते हैं सपोज 0.80 800 800 एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा इन नंबर्स को बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाता है जिनमें रिपीटिशन नहीं होती है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मान लीजिए आपने एक एग्जांपल के तौर पर कुछ नंबर्स को लिखना है जिनमें रिपीटिशन नहीं हो रही है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.724315321013, कुछ भी आप लिख सकते हैं कि ऐसा नंबर आपने लिखना है कि जिसमें रिपीटिशन नहीं होगी। अभी मैंने इसलिए आपको बताया कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें 16 डिजिट्स के बाद भी रिपीटिशन होती है। अगर आप आगे देखेंगे 23 डिजिट्स के बाद भी रिपीटिशन होती है। तो इसीलिए हमने इन नंबर्स को कुछ इस तरह से लिखना है कि जिसमें पढ़ के ही आपको पहले 3-4 डिजिट्स, डेसिमल के बाद पहले 3-4 डिजिट्स पढ़ के ही आपको लगेगा कि इसमें रिपीटिशन नहीं हो रही है, वरना आपको नंबर जो है बहुत ही बड़ा लिखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो हमारा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो हमने क्या करना है, 5/7 और 9/11 क्या है, दो रेशनल नंबर्स हैं। इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हमने कितने इरेशनल नंबर्स को फाइंड करना है, 3 इरेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। अब सब लोगों को मालूम होगा कि इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, where q is not equal to 0 and p and q are integers। या हम यूं कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं इनको इरेशनल नंबर्स कहा जाता है, क्योंकि इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी कि 3 नंबर्स जो आपने लिखे हैं ये नंबर्स जो है इन नंबर्स को ही इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। अब इस वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि 5/7 और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। ये 5/7, 5 को 7 से डिवाइड करना है, 9 को 11 से डिवाइड करना है। हमने देखना है कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा। तो हम चलिए 5 को 7 से डिवाइड करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे डेसिमल आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 7 7 49 हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा। अब एक और 0 आएगा, 7 1 हम करेंगे 7 आएगा। अब इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे याद रखो कि 5/7 जो है ये बराबर आता है 0.71। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और भी आ सकता है लेकिन इतना काफी है। अब हम 9/11 देखते हैं कि 9 को जब 11 से डिवाइड किया जाता है तो कितना आता है। ठीक है, सो 9 डिवाइड बाय 11, यहाँ पे डेसिमल आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब हम करेंगे 11 इंटू 8, 88 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा। अब एक और 0 आएगा, फिर हम करेंगे 11 1 11, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.81। इसमें और भी रिपीटेशन हो सकती है इसके बाद, लेकिन 2 डिजिट्स काफी है हमारे लिए, तो हम 9/11 को लिख सकते हैं, दिस इज 0.81। ठीक है, अब याद रखिएगा सबसे पहले अगर मैं कोई डेसिमल नंबर लिख लेता हूं, सपोज 3.2, तो आपने याद रखना कि 3.2 जो है ये 3 के बाद आता है और 4 से पहले आता है। इसी तरह अगर मैं 3.27 लिखूं, ये भी 3 के बाद आता है लेकिन 4 से पहले आता है। ठीक है, अब अगर मैं डेसिमल के बाद एक बड़ा नंबर भी लिखूं 999914332, तो याद रखना ये नंबर भी हमारे पास जो होगा ये 4 से पहले आएगा, बिकॉज दिस इज 3.279999, ये 3 के बाद लेकिन 4 से पहले आने वाला है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे नंबर जो है वो है 0.71 और 0.81। हम इसमें एक 1 को इरेज भी कर सकते हैं, हम सिंपली लिख सकते हैं 0.7 और 0.8। अब आपको देखना है कि 0.7 या 0.71 या 0.8 या 0.81 इनके बीच में कितने इरेशनल नंबर्स आएंगे। आपको याद रखना है सबसे पहले कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं। उन इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स में से आपने सिर्फ 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स को लिखना है। अब देख लीजिए हम इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि 7 1 और 8 1। अब हमने कोई नंबर ऐसा लिखना है कि जो 7 से 1 से बड़ा हो लेकिन 8 1 से छोटा होगा, तभी जाके वो इन दोनों के दरमियान में आएगा। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जांपल लिख सकते हैं 0. उसके बाद 7 1 के बाद क्या आता है 7 2 आता है, तो हम इसकी शुरुआत 7 2 से कर सकते हैं।
तो हम लिख सकते हैं 72 के बाद लेकिन हमने एक ऐसा नंबर लिखना है जो इरेशनल नंबर होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो हम 72 के बाद क्या कर सकते हैं, 720 लिख सकते हैं, फिर हम आगे लिखेंगे 7200, फिर लिखेंगे 72000 एंड सो ऑन। तो ये एक एग्जांपल होगी। ये इरेशनल नंबर जो होगा बिल्कुल 0.71 और 0.81 के बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर जो लिखना है वो इन दोनों के दरमियान में ही लिखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास होगा, हम कोई और नंबर लिख सकते हैं, सपोज 0 पॉइंट, अब देख लीजिए यहाँ पे 71 है, यहाँ पे 81 है, 7 और 1 और 81 के बीच में कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 0.75। तो हम लिख सकते हैं 0.75, फिर लिख सकते हैं हम उसके बाद 0, फिर लिखेंगे 7500, फिर लिखेंगे 75000 एंड सो ऑन। तो एक और नंबर हमें मिला जो 0.71 और 0.81 के बीच में होगा और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि आपने क्या लिखना है, एक इरेशनल नंबर लिखना है। इसी तरह आप बहुत सारे इरेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। अब एक नंबर आप खुद इसमें लिखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम चलते हैं जो इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, दैट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। Now the last question of this exercise is classify the following as rationals or irrationals। अब आपको बताना है ये 5 नंबर जो है ये रैशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले हमारा है अंडर रूट ऑफ 23। आपको बताना है कि ये रूट 23 जो है क्या ये एक रैशनल नंबर है या एक इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो रूट होता है, रूट में अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर आ गया और ये रैशनल नंबर अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो ये नंबर जो है इरेशनल नंबर रहता है। तो आप देख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 23 जो है ये 23 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट ऑफ 23 जो है एक इरेशनल नंबर होगा। तो हमें सिंपली लिखना है कि अंडर रूट 3 क्या है, रैशनल है या इरेशनल है। तो अंडर रूट 23 जो होगा ये एक रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 225। अब गौर से देख लीजिए, जिस तरह ये हमारे पास था अंडर रूट ऑफ 23 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये इरेशनल है। लेकिन रूट 225 जो है ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप अगर 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपको 225 मिलेगा। सो 225 जो है ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर और रूट कट जाता है तो हमें मिलेगा 15। तो रूट 225 जो है असल में 15 के बराबर है, इसीलिए ये नंबर जो है क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो अंडर रूट ऑफ 23 क्या है, इरेशनल, और अंडर रूट ऑफ 225 क्या है, इरेशनल। आपने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा था कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर रूट लगाते हैं तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रैशनल ही रहते हैं और वो नंबर जो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है, देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, 0.3796 हमारे पास है। अब ये डेसिमल नंबर जो है क्या है, दिस इज टर्मिनेटिंग। अब देखो 3796, 6 के बाद खत्म हो रहा है, इसका मतलब इस टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम p/q में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने सीखा है इसको हम p/q में कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 3796, डेसिमल को खत्म करते हैं 3796 आएगा, उसके बाद डिवाइड में डेसिमल की जगह 1 आएगा, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 4, तो उसके बाद 4 जीरोस आएंगे। तो इसको हम p/q में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 7.478 एंड सो ऑन। अगर आप गौर से देखेंगे इसमें क्या है कि 478 के बाद फिर से 478 आ रहा है, उसके बाद फिर से 478 आएगा, क्योंकि एंड सो ऑन लिखा है, उसके बाद फिर से 478 आएगा। इसका मतलब ये नंबर हमारे पास जो होगा दिस इज 7.478 के ऊपर बार आ रहा है, यानी कि 478 जो है वो रिपीट हो रहा है। दिस इज 478 478 478 एंड सो ऑन। और आपने अभी पढ़ा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल नंबर जो होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा और ये भी एक रैशनल नंबर होगा। अब बच्चा हमारे पास एक 1.101000 1 के बाद 40, उसके बाद एंड सो ऑन। अब ये नंबर क्या होगा, अभी आपने देखा ये नंबर जो है इसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं हो रही है। अब देखो पहले 1 0 है, फिर 1 के बाद 2 जीरोस हैं, फिर 1 के बाद 3 जीरोस हैं, फिर 1 के बाद 4 जीरोस हैं, फिर 1 के बाद 5 जीरोस आएंगे। इसका मतलब ये एक ऐसा डेसिमल नंबर है जिसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं हो रही है, और ऐसे डेसिमल नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसलिए ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अब आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जिस लिंक पे क्लिक करके आप अपना नाम एंटर करेंगे। नाम एंटर करने के बाद आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर देंगे, क्योंकि जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतने आपके कंफ्यूजन जो है वो दूर होते जाएंगे। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 जो है वो खत्म होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज।